आज का मेरा ये छोटा सा वीडियो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की संगत के लिए है। संगत में विशेषकर सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत के लिए। भाई और बहनों, भारत सहित पूरा विश्व युग परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इस बात की जानकारी भले दुनिया वालों को ना हो, लेकिन आप और हम जितने भी संत रामपाल जी के फॉलोअर हैं, आप और हमें भली भांति ज्ञान है। दुनिया वालों को तो भक्ति और भगवान की जानकारी नहीं है, धर्म कर्म की जानकारी नहीं है। आने वाले समय में प्राकृतिक आपदाओं से, बाढ़, भूकंप, अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, युद्ध, गृह युद्ध और दुनिया भर की महामारियां, इन सभी आपदाओं से कैसे बचा जा सकता है, आज दुनिया वालों को इस बात का ज्ञान नहीं है। इसलिए दुनिया वाले तो गफलत में जी सकते हैं, लेकिन आप और हम जितने भी सतगुरु रामपाल जी के फॉलोअर हैं, विशेषकर सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई भाई बहन, भाई आप क्यों इतनी नादानी दिखा रहे हो? आप क्यों इतनी गफलत में जी रहे हो? ये मेरा वीडियो संत रामपाल जी के भगत ही समझ सकते हैं, अन्य व्यक्तियों के मतलब की बात नहीं है। उन्हें अभी इस प्रोसीजर का ही नहीं पता है। ये दुनिया बारूद के ढेर के ऊपर बैठी हुई है, सिर्फ चिंगारी लगाने की आवश्यकता है। इस दुनिया को तो हमारी वीडियो, ये सारी बातें 2027 के आसपास पता चलेंगी, जब दुनिया वालों के दरवाजे पर मौत दस्तक देकर खड़ी होगी। उस समय दुनिया वालों को संत रामपाल जी भी समझ में आने लगेंगे, और संत रामपाल जी के फॉलोअर के द्वारा जो वीडियो बनाए जा रहे हैं, ये भी समझ में आने लगेंगे। लेकिन वो समय निकल चुका होगा। परंतु जो संत रामपाल जी के शरण में हैं, वो जानबूझकर क्यों मौत को गले लगा रहे हैं? भाई आप और हमें भक्ति मिल गई, भगवान मिल गया, हमें सचखंड की जानकारी मिल गई, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति की जानकारी मिल गई। ये मनुष्य जन्म परमात्मा क्यों देता है? ये मनुष्य जन्म 84 लाख योनियां भोगने के बाद केवल एक बार ही मिलता है, और इस मनुष्य जन्म प्राप्ति का एकमात्र मकसद केवल अपनी आत्मा का कल्याण करवाना होता है, मोक्ष प्राप्त करवाना होता है। उसके बावजूद भी सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत जैसे बिल्ली के आगे कबूतर अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है, उस स्थिति में बैठी है। आज आप अपने गुरुदेव भगवान को इतना नाराज क्यों कर रहे हैं? क्यों अपने गुरुदेव को इतना दुखी कर रहे हैं? क्यों इस मोक्ष प्राप्ति के अवसर को अपने हाथ से गंवाना चाह रहे हैं? आज हिसार जेल से जो लेटेस्ट ऑडियो आई है, विशेष संदेश नंबर 69, आज गुरुदेव भगवान किस कदर नाराज हैं, किस कदर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं आप सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों के प्रति। आप रोज पढ़ते हो कि जिन बातन से गुरु दुख पावे, उन बातों को दूर भगावे। उसके बावजूद भी आप भाई बहन वही सारे कुकर्म करते जा रहे हो, जिन कुकर्मों से, भगत के जिन कर्मों से उसका गुरु दुखी होता है, नाराज होता है। और गुरु को दुखी करने का मतलब होता है परमात्मा को दुखी करना, भगवान को दुखी करना। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर परमात्मा हैं, स्वयंभू परमेश्वर हैं। ये बातें भले आज उनकी संगत भी भली भांति ना समझ पा रही हो, लेकिन 2028 के बाद ये पूरी दुनिया समझेगी, पूरी दुनिया मानेगी कि इस अखिल सृष्टि में यदि कोई एकमात्र अल्लाह है, मौला है, भगवान है, खुदा है, राम है, गॉड है, ईश्वर है, मसीहा है, वाहे गुरु है, तो केवल सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर हैं। तो आप आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन क्यों अपने गुरुदेव को रोजाना दुखी कर रहे हैं? भाई आप लोगों को मोक्ष प्राप्त नहीं करना है क्या? यहीं पर गधे कुत्ते सुअर बन के महाकष्ट भोगना है क्या? आज की लेटेस्ट ऑडियो है, आज की लेटेस्ट ऑडियो हिसार जेल से, विशेष संदेश नंबर 69। किस कदर नाराज हैं गुरुदेव भगवान आप आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों से।
आप लोगों के कुकर्म देखकर, जो कुकर्म आप जी लगातार करते आ रहे हैं, अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आप आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन पूज्य गुरुदेव जी के कलयुगी परिवार के चक्कर में पड़कर, गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के चक्कर में पड़कर, इन कोऑर्डिनेटरों के चक्करों में पड़कर, जो काल की गोद में बैठे हैं, काल के एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं, आप भगत भाई बहनों को अपने विश्वास में लेकर गुरुदेव के सत्संग, ज्ञान और उनके भक्ति विधान की विपरीत क्रिया करवा रही हैं। और आप लोग बिल्कुल भी होश में नहीं है। 2019 में आप लोगों को कांग्रेस सरकार का चमचा बना दिया गया, कांग्रेस सरकार को वोट डलवाए गए, सपोर्ट करवाया गया। गुरुदेव के ज्ञान में, विधान में कहीं भी नहीं है घटिया राजनीति करना या राजनेताओं का समर्थन करना। वर्तमान 2024 में आप सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों को गुरुदेव के परिवार के द्वारा, कोऑर्डिनेटरों के द्वारा बीजेपी सरकार का चमचा बना दिया गया, बीजेपी सरकार का समर्थन करवाया गया, नरेंद्र मोदी की रैलियों में धक्के खिलवाए गए। सतलोक आश्रम धनाना में दुनिया भर की ड्रामेबाजियां कर दी गई है, मिट्टी के बैल बना दिए गए हैं, लहर तारा तालाब बना दिया गया, कबीर जी का झोपड़ा बना दिया गया, जेसीपी से मिट्टी खोद खोद के मिट्टी का पहाड़ बना दिया गया, जुलाहों का कुआं बना दिया गया, दुनिया भर के आडंबर कर दिए गए। आप लोगों को मनोरंजन के लिए बुलाया जाता है, आपका मन बहलाने के लिए बुलाया जाता है। एक पिकनिक स्पॉट बना दिया इन आश्रमों को। भक्ति और भगवान की वहां कोई चर्चा नहीं, ज्ञान आधार से कोई साध संगति नहीं, किसी की किन्हीं शंकाओं का कोई समाधान नहीं। आप लोगों को मूर्ख बनाकर सिर्फ ज्योति और पाठ का पैसा हड़पने के लिए उन आश्रमों में लड्डू जलेबी बर्फी के चक्कर में बुलाया जाता है और आप लोग लगातार मूर्ख बनते जा रहे हैं। धनाना गांव वालों के लिए 1 करोड़ रुपए की लागत से आप ही भगत भाई बहनों के ज्योति और पाठ के पैसों से बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया गया, जबकि गुरुदेव के भक्ति विधान में तो अगर 2 व्यक्ति ताश खेल रहे हैं, भगत ने उनके पास बैठना भी नहीं है, किसी के खेलने में कोई सहयोग भी नहीं करना। जबकि 1 करोड़ रुपए का बैडमिंटन का स्टेडियम गुरुदेव भगवान की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाते हुए, उनके नियमों को अपनों पैरों तले रौंदते हुए उनके परिवार ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने आप भगत भाई बहनों के ज्योति पाठ और दान के पैसे का दुरुपयोग करते हुए, आपकी मर्यादा तोड़वाते हुए वो बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया गया, जो गुरुदेव के सत्संग और विधान के खिलाफ है। इसलिए गुरुदेव भगवान नाराज है। धनाना गांव वालों के लिए एम्बुलेंस चला दी गई, फ्री में बसें चला दी गई, भक्तों को मजदूर बनाकर रोडें ठीक करवाई जा रही है। भक्ति विरुद्ध कर्म। धनाना आश्रम में 10 एकड़ जमीन में एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का काम शुरू कर दिया गया है, गुरुदेव के ज्ञान और विधान के विपरीत। राजस्थान के मृतक गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के समर्थन में, यानी एक गुंडे की सीबीआई जांच के समर्थन में आप संत भक्तों को बैठा दिया गया। 5 लाख रुपए राजपूत करणी सेना को दान दिया गया चंदे के रूप में। कर्म किसके फूटेंगे? आप भक्तों के। इसलिए गुरुदेव भगवान हिसार जेल में आप लोगों की इस तरह की घटिया हरकतें देखकर दुखी हैं, महादुखी हैं। हरियाणा के जाट आरक्षण में आप भगत भाई बहनों का करोड़ों रुपया चंदे के रूप में दिया गया। आप लोगों को आरक्षण के धरनों पर बैठाया गया, आप लोगों की मर्यादा खंडित करवाई गई। इसलिए गुरुदेव भगवान बेहद नाराज हैं। हरियाणा के गोहाना में जाट भवन में एक पूरा का पूरा फ्लोर बनाने का ठेका, जिसकी लागत लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास है, गुरुदेव के बड़े बेटे वीरेंद्र पाल ने ले लिया। आप लोगों की जमकर मर्यादा तोड़वाई जा रही है, जमकर आप भाई बहनों के दान धर्म का दुरुपयोग करवाया जा रहा है। ये सब कुछ देखकर हिसार जेल में बैठा हुआ अंतर्यामी परमात्मा आप भाई बहनों से महादुखी है, नाराज है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बांग्लादेश के मुसलमानों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। आप संगत वालों को कोऑर्डिनेटरों के द्वारा
शतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा, गुरुदेव के परिवार के द्वारा सीहोर की रैली में बजरंग दल वालों के साथ मुसलमानों के विरोध में खड़ा कर दिया गया। जबकि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई नहीं न्यारा। ये गुरुदेव का नारा है, वचन है कि विश्व के सभी प्राणी, वो चाहे किसी भी जाति में है, किसी भी धर्म में है, वो तुम्हारे भाई बंधु हैं। हमने किसी के पक्ष में खड़ा नहीं होना, हमने किसी के विपक्ष में खड़ा नहीं होना। हमने केवल लोगों को ज्ञान आधार से समझाना है, नहीं तो अपनी भक्ति करना है। लेकिन आप लोगों के ऐसे घटिया ये कर्म देखकर गुरुदेव भगवान हिसार जेल से नाराज हैं। और आज गुरुदेव भगवान ने अपनी नाराजगी स्पष्ट तौर पर जाहिर कर दी है। आप भाई बहनों को धमकाया है गुरुदेव भगवान ने कि अगर आपने इसी प्रकार से गलतियां करनी है, बात बात पर नाम खंड करना है, तो यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी इस प्रकार के शब्द यदि गुरुदेव अपने मुख कमल से बोल रहे हैं, इसका मतलब ये जाहिर है कि गुरुदेव शतलोक आश्रम से जुड़े हुए लोगों से, अपने परिवार से, इन कोऑर्डिनेटरों से किस कदर नाराज हैं। एक छोटी सी ऑडियो आज 69 नंबर के विशेष संदेश की समझदार को संकेत ही काफी होता है। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक बोला। गुरु का रोल इतना गजब का है इसके अंदर। और कहे कभी तुम चंचित रखो जो सोई बडोरा। अनजान बालक पारने में लेटा लेटा टट्टी पेशाब कर लेता है, सारे कपड़े भी, हाथ भी, पैर भी खराब कर लेता है। लेकिन माँ है, गुरु माँ है, उसको पता बालक है सिर्फ गलती होगी, शाड़ा होकर ना करे गलतियां। उसने धोएगी, नहावेगी, कपड़े धोएगी, दूध पियावेगी, लाड करेगी, उसने भूमना थोड़ा लगे। ऐसे ही तुमने कितने पाप कर लिए, कितनी गलती होगी पता है, काल ने करा रखी। तो सत्संग रूपी जल से आपको मांझ धोकर साफ किया जाता है। और बड्डा होकर कोई बकवाद करे, फिर टट्टी कपड़ा भरे तो जूते ला गया करे, वो क्या फिर। अब इतना ज्ञान समझ गया, तुम रोज नाम खंडित करके रखो। तुम भक्ति नहीं चाहते, बकवाद करो, कर लो फिर अपनी, जाओ, जाने की जरूरत नहीं है। वो क्या फिर। अब इतना ज्ञान समझ गया, तुम रोज नाम खंडित करके रखो। तुम भक्ति नहीं चाहते, बकवाद करो, कर लो फिर अपनी, जाओ, जाने की जरूरत नहीं है। वो क्या फिर। अब इतना ज्ञान समझ गया, तुम रोज नाम खंडित करके रखो। तुम भक्ति नहीं चाहते, बकवाद करो, कर लो फिर अपनी, जाओ, जाने की जरूरत नहीं है। इतना समझा दिया। ये असंग जन्म हो गए, तुमने ये गंदे कर्म करता ना। अब भी वही भावना बनी रही तो फिर के खाक सत्संग सुनकर क्या भक्ति करोगे? क्या भी डर नहीं बना तुम्हारे को? इतना भय हो जाना चाहिए। फूक फूक के कदम रखो, जैसे माता गर्भ को रखे तला और ठेस लगे थे नाश हो जा, छन हो जा, ऐसे भक्ति नशा। तो भाई और बहनों विचार करो, आप देखा देखी में ना चलो। जिस प्रकार हम आपके गुरु भाई बहन साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक केवल अपने गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर चलते हैं। हम किसी कोऑर्डिनेटर का पल्लू पकड़ के नहीं चलते। हम गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों की चमचागिरी नहीं करते। हम इन फर्जी आश्रमों में जाकर अपना समय और धन बर्बाद नहीं करते। हम सत्सेवकों ने अपने घर को ही अपना आश्रम बना रखा है, अपने गुरु को अपना भगवान मान लिया है और उन्हीं के ज्ञान को आधार बनाकर अपने गुरु को इष्ट मानकर हम भक्ति कर रहे हैं। और गुरुदेव का आशीर्वाद पल पल हमारे साथ में है, पल पल। मौकों कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जिस दिन आप अपने गुरु को परमेश्वर के रूप में जान लोगे, पहचान लोगे, इष्ट मान लोगे और ज्ञान को आधार बना लोगे, मजबूरन परमात्मा ने आपके घर पर 24 घंटे सेवा देनी पड़ेगी। अपने घर पर भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। आज हर एक सत्सेवक के घर पर परमात्मा शब्द रूप में पल पल बैठा है। एक सेकंड के लिए परमात्मा सत्सेवकों के घरों को और अपनी आत्माओं को अपने से अलग नहीं करता है, क्योंकि हम ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति कर रहे हैं। हम भेड़ चाल में नहीं चलते, हम देखा देखी में नहीं चलते। आप लोगों को अभी ज्ञान की कमी है। ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाए और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराए। ये अनमोल समय, ये काल अपनी सूक्ष्म चाल चलकर आपका बर्बाद करवा रहा है।
आपकी अनमोल श्वासें बर्बाद करवा रहा है। अरे अपने गुरुदेव की गैर हाजिरी में अपने घर को आश्रम बनाकर भक्ति करनी चाहिए। हमारे पास में वो कौन सी वस्तु नहीं है जो वस्तु हमें उन आश्रमों में जाके मिलती है। यदि आश्रमों में आप भंडारे के लिए जाते हैं तो भंडारा तो हम रोज अपने घर पर करते हैं। यदि आश्रम में आप सत्संग सुनने के लिए जाते हैं तो आप बेवकूफ हैं। अपने गुरुदेव की गैर हाजिरी में आप वहां पर कौन सा सत्संग सुनोगे? आपको डीवीडी पर सत्संग सुनाया जाएगा, स्पीकर में सत्संग सुनाया जाएगा। अरे वे सारे सत्संग तो ऑलरेडी आपके घर पर भी हैं, आपके मोबाइल में भी हैं, टीवी चैनल पे आते हैं, मेमोरी कार्ड में है। और जितना समय आप उन आश्रमों में जाने में व्यतीत करोगे, इतने में तो आप 10 घंटे का सत्संग शांति से बैठकर अपने घर पर सुन लोगे। तो सत्संग के लिए यदि आप गुरु की गैर हाजिरी में आश्रमों में जा रहे हैं, आपसे बड़ा बेवकूफ भगत कोई दुनिया में नहीं है। यदि आप गुरु के दर्शन के लिए आश्रम में जा रहे हो तो भी आप बेवकूफ हो, क्योंकि जो फोटो आश्रमों में लगी हुई है वही फोटोएं आपके घर पर भी हैं। दर्शन आप यहीं से भी कर सकते हैं। यदि आप दंडवत करने के लिए आश्रम में जाते हैं तो भी आप बेवकूफ हैं, क्योंकि आपके गुरुदेव को दंडवत आप अपने घर पर ही कर लीजिए। यदि आप आशीर्वाद के लिए आश्रम में जा रहे हैं तो भी आप बेवकूफ हैं, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद पल पल उस भगत के साथ में रहता है जो भगत अपने गुरु को इष्ट मान के, ज्ञान को आधार मान के और मर्यादा में रहकर अपने आत्म कल्याण के लिए सत भक्ति करता है, जो बकवादों से दूर रहता है। गुरु का आशीर्वाद ऐसे भगत के साथ पल पल रहता है, पल पल। तो आपके घर पर परमात्मा ने ऐसी कौन सी वस्तु आपको नहीं दी है जिस वस्तु के लिए आपको इन आश्रमों में जाना पड़ता है? तो यदि आप आश्रमों में जा रहे हैं गुरु की गैर हाजिरी में, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ भगत हैं, बेवकूफ भगत है। क्योंकि 2014 बरवाला कांड के बाद से आप और हम सब की ये परीक्षा चल रही है। क्या गुरुदेव के सतलोक जाने के बाद भी हम इसी प्रकार से भटकेंगे? क्या इसी प्रकार से हम आश्रमों में धक्के खाएंगे? आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पूरा विश्व परमात्मा की शरण में होगा। घर घर में परमात्मा के उपदेशी होंगे, गांव के गांव परमात्मा के भक्तों से भरे होंगे। ऐसे में 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर जाकर भला कौन अपना समय बर्बाद करेगा आश्रमों में? गांव गांव आश्रम बन जाएंगे, घर घर आश्रम बन जाएंगे। आज हिसार जेल में बैठकर सतगुरु रामपाल जी भगवान आप और हमारी यही तो परीक्षा ले रहे हैं कि जिस प्रकार से आज मैं हिसार जेल में आके बैठ गया, ये चेक करने के लिए, ये देखने के लिए कि यदि बरवाला कांड में मैं परमानेंट सतलोक चला जाता तो क्या मेरी संगत ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति कर पाती, या इसी प्रकार से मेरे परिवार के तलवे चाटती, इन कोऑर्डिनेटरों के तलवे चाटती। तलवे चाटने हैं अपने गुरु के ज्ञान के। तो भाई और बहनों, संभलो, सुधरो। परमात्मा धरती पे प्रकट है। आप और हम महाविनाशक युग से गुजर रहे हैं। ये बहुत भयंकर गलती होगी आप भाई बहनों की यदि आप समय रहते नहीं संभले तो। आप लोगों ने इतनी गलतियां कर दी हैं, काल ने आप लोगों की इतनी मर्यादा तुड़वा डाली है, परमात्मा चाहकर भी आप लोगों की उस विनाशकारी समय में कोई मदद नहीं कर पाएगा। समझो, अपने गुरुदेव भगवान को पहचानो। ये कोई गांव धनाने का साधारण जाट नहीं है, ये सतलोक का शहंशाह है, सारी सृष्टि का रचयिता है, 84 लाख योनियां बनाने वाला परमात्मा है। पहचानो अपने परमेश्वर को। और बार बार परमात्मा अपनी पहचान के संकेत भी दे रहा है कि मुझे केवल अपना गुरु समझ के मत छोड़ देना, मेरे अलावा किसी और को कबीर परमात्मा मत मान लेना। जो तुम्हें कागज की नकली मुर्दा फोटो जो कबीर जी की समझी जाती है, दाढ़ी मूछ वाली, तुम उस फोटो को भगवान मान के जो आश्रित होके बैठे हो ना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी मामूल है। गुरुदेव अपनी पहचान करवा रहे हैं इसी 69 नंबर की विशेष ऑडियो में, जो आज ही गुरुदेव ने हिसार जेल से भेजी है। और क्या कह रहे हैं परमात्मा अपने विषय में कि पहचानो मुझे, मैं कौन हूं। बच्चों, साधो से ती मस्करी चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युग युग के बाल। आप यही आत्मा हो, ऐसे गुजर कर आए हो। आप दास जो कह रहा है
ये समझ लो मैं कौन हूं, ये दास कौन है। आप बालक को इसलिए बार बार पहचान बतानी पड़ती है, तो कोटो मध्य कोई नहीं रह जो मेरा, अरबों में कोई गर्क सुनो। गुरुदेव भगवान कह रहे बच्चों, मैं कौन हूं, ये दास कौन है, यही समझ लो। बार बार आपको पहचान करवाई जा रही है। और जिसको अपने भगवान की पहचान हो जाएगी, जिस हिरण को कस्तूरी का पता चल जाएगा, फिर वो भटकेगा नहीं, वो धक्के नहीं खाएगा इधर उधर। जब परमात्मा की पहचान हो जाएगी, फिर तो भक्ति करनी शेष होती है। मर्यादाओं में रहकर अपनी भक्ति को पूरा करना शेष होता है। तो भाई और बहनों, ये परीक्षा का समय है। दयाल इसार जेल में बैठ के अपना काम कर रहा है, बाहर सत्सेवकों को निमित्त बनाकर अपना काम कर रहा है, और दूसरी तरफ वो काल जो गुप्त रहता है, स्वयं प्रकट नहीं होता, किसी के अंदर कुप्रेरणा करके या उसके घट में बैठ के अपना काम करता है। तो काल वर्तमान में गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के घट में बैठकर उनको कुप्रेरणा करके और आप संगत वाले भाई बहनों की दिन रात गुरुदेव के भक्ति और मर्यादा विरुद्ध कर्म करवाकर भक्ति को नष्ट करवा रहा है। आप लोग अभी भी संभलो, सुधरो। हम आपके गुरु भाई बहन हैं, साथ संगत वाले। हमारा फर्ज है, हम अपना शिष्य धर्म निभा रहे हैं। गुरुदेव की गैर हाजिरी में आप भाई बहनों को समझाना, समझ जाओगे तो आपका भला है, आपकी भक्ति बचेगी। अन्यथा यदि परमेश्वर ने परमानेंट आप लोगों का हाथ छोड़ दिया, तो आने वाले 2028 युग परिवर्तन के समय में भाई और बहनों, चिल्लाते रहना, पुकारते रहना अपने गुरुदेव को, कबीर भगवान को। परमात्मा रत्ती भर भी आपकी किसी प्रकार से कोई मदद नहीं कर पाएगा। ये दुनिया तो आने वाले समय में अपने कर्मों के हिसाब से मरेगी, दुखी होगी, परेशान होगी। आप लोग क्यों बेवजह मौत को अपने गले लगा रहे हो? प्रार्थना है, साथ संगति से जुड़ जाओ, साथ संगति की वीडियो देखना शुरू कर दो, और अपने तमाम जाने अनजाने की गलतियों के लिए, जो गलतियां आप भाई बहनों ने साथ संगति से ना जुड़कर, गुरुदेव को ना पहचान कर, उनके तत्व ज्ञान को आधार ना बना पाने के चलते शतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के अपने कोऑर्डिनेटरों के चक्करों में आकर आपने जो जो महागलतियां कर दी हैं, गुरुदेव के सत्संग और विधान के विरुद्ध कुकर्म जो कर डाले हैं, नाक रगड़ रगड़ के अपने घर पर परमेश्वर को दंडवत करके क्षमा याचना मांग लीजिए, और आगे से साथ संगति से जुड़ जाइए, साथ संगति की वीडियो देखिए और मर्यादित होकर भक्ति कीजिए, यदि आप अपना और अपने परिवार का बचाव चाहते हैं तो। अन्यथा ये सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये कबीर परमात्मा, ये किसी का सगा नहीं है, ये निर्मोही परमात्मा है। अगर आप जैसी मर्यादा तोड़कर भक्ति करने वाली आत्माओं की भी परमात्मा रक्षा करेगा, तो आने वाले समय में फिर कोई मर्यादा में रह के भक्ति नहीं करेगा। इसलिए संभल जाओ, सुधर जाओ। अभी आप लोगों की थोड़ी बहुत बैटरी चल रही है, आपके जो दान पुण्य की कमाई है वो चल रही है, कुछ आपके पिछले भक्ति संस्कार हैं वो चल रहे हैं। अन्यथा जिस प्रकार से ये दुनिया रोजाना रोडों पे मर रही है, हारी बीमारी से मर रही है, एक्सीडेंट में मर रही है, लड़ाई झगड़ों में मर रही है, इसी प्रकार से दुर्गतियां होंगी। और निसंदेह आश्रमों से जुड़ी हुई संगत की आए दिन अकाल मृत्यु भी हो रही है। तो सुधर जाओ भाई और बहनों, समय है, बहुत नजदीक है युग परिवर्तन का समय। बाद में परमात्मा से कोई उम्मीद ना करना, ये निर्मोही परमात्मा है। तुम रोजाना मंगलाचरण दिन में 4 बार पढ़ते हो, लेकिन विचार नहीं करते कि परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई, अविगत गुण अतीतम, सत्य पुरुष निर्मोही। ये निर्मोही परमात्मा है। ये कोई अपना बेटा बेटी, भाई फूफा मामा मामी नहीं देखेगा, ये केवल अपनी आत्मा देखता है, आत्मा के अंदर भक्ति की कमाई देखता है और उसकी मर्यादा देखता है। और वर्तमान में वो भक्ति की कमाई, मर्यादा और नेक आत्मा केवल साध संगति में ही देखने को मिलेगी। ये साध संगति सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के यथार्थ 13वें कबीर पंथ का ट्रेनिंग सेंटर है। साध संगति से जुड़कर ही आप अपने गुरु को परमात्मा मान सकते हैं, आप शतलोक जानने के योग्य बन सकते हैं। संदेशा देना हमारा फर्ज है, पहले भी देते रहे हैं, वर्तमान में भी आप सुन रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। मानना या ना मानना ये आपके अपने संस्कार और आपके अपने भाग्य के ऊपर निर्भर करता है। गुरुदेव कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही,
कर्महीन नर पावत नाही। तो आप कर्मी हैं या कुकर्मी हैं, जैसा भी है ये अब आपका संस्कार निर्धारित करेगा। बाकी समझाने में ना तो परमात्मा कोई कसर छोड़ रहे, ना सत्सेवकों के माध्यम से कोई कसर रखवा रहे हैं। बाकी आपका अपना भाग्य, मौत आप लोगों के दरवाजे पर खड़ी है, क्योंकि मर्यादा में आपको काल ने रहने नहीं दिया। गुरुदेव के परिवार ने काल प्रेरणा से मर्यादा संगत में प्रत्येक भगत की जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं तुड़वा रखी है। समय है, माफी मांग लो, गुरुदेव से घर पर समायाचना करके अपना नाम शुद्ध कर लो, अन्यथा मौत दरवाजे पर खड़ी है, दरवाजे पर। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।